हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th यूनिट जो 7 है हमारा इवैल्यूएशन, इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये इवैल्यूएशन चैप्टर के बारे में अपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हमने 5 स्टेज के बारे में बताया होगा और यहाँ पे उसी 5 स्टेज जो है हमारा इवैल्यूएशन, उसको एक सेपरेट चैप्टर क्रिएट कर दिया गया है। इसी को हमको इस वीडियो में क्या करना है, देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आपको पता है कि इवैल्यूएशन हमारा 5th स्टेज होता है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से स्टेज हमारे आते हैं, तो आपका फर्स्ट जो आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है, जिसमें हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, डाटा एक्विजिशन होता है, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा एक्सप्लोरेशन में, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, मतलब इसमें हम डाटा को अरेंज करने का काम करते हैं। मॉडलिंग में हम इसकी कोडिंग करते हैं। और फिफ्थ जो हमारा होता है, हम इसमें अपने डाटा सेट को क्या करते हैं, टेस्टिंग डाटा सेट और ट्रेनिंग डाटा सेट की हेल्प से हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, चेक करना है इवैल्यूएशन चैप्टर को। इसी में हमको यही फिफ्थ वाले स्टेज को हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, तो इवैल्यूएशन हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल का फिफ्थ स्टेज होता है। ठीक है, सबसे लास्ट हमारा जो स्टेज होता है वो क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। जो किसको फॉलो करता है, तो मॉडलिंग स्टेज को ही क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हमारा जो सबसे लास्ट स्टेज जो होता है वो कौन सा होता है, इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेज हमारा कौन सा होता है, तो मॉडलिंग होता है। और मॉडलिंग को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इवैल्यूएशन वर्क क्या करता है, तो इवैल्यूएशन का काम क्या होता है, तो हमारा जो मॉडल होता है उस मॉडल को क्या करता है, ट्रेन करने का काम करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से ट्रेन करता है, तो हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट की हेल्प से क्या करता है, हमारे मॉडल को ही क्या करता है, ये ट्रेन करता है। ठीक है, जब हमारा एक बार क्या हो जाएगा, मॉडल जब हमारा ट्रेन हो जाएगा, तो हम अपने टेस्टिंग डाटा सेट की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या होता है, तो इवैल्यूएशन एआई प्रोजेक्ट साइकिल का फिफ्थ स्टेज होता है। जो क्या करता है, तो हम अपने ट्रेनिंग डाटा सेट को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग डाटा सेट की हेल्प से हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ठीक है, एक बार जब हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से जब ट्रेन हो जाएगा, तो हम टेस्टिंग डाटा सेट की हेल्प से हम अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जब हम अपने ट्रेनिंग डाटा सेट को क्या करेंगे, जब मॉडल को हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेस्टिंग डाटा सेट क्या होना चाहिए, बड़े अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, कंपेयर विथ टेस्टिंग वैल्यू, तो ये टेस्टिंग वैल्यू से आपका क्या होना चाहिए, टेस्टिंग वैल्यू छोटा, और आपका ट्रेनिंग डाटा सेट क्या होना चाहिए, बड़े अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें, जब आपका मशीन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से जब ट्रेन हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उस वो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, जब हमारा क्या हो जाएगा, मशीन बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगा, तो वो क्या किया जाएगा, आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। अब वो आउटपुट जो प्रिडिक्ट किया रहेगा, ठीक है, जब हमारा मॉडल क्या करेगा, आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, तो जो हमारा एक्चुअल उसका टेस्टिंग डाटा सेट हम जो रखे हुए हैं, यानी एक्चुअल जो आंसर है, उससे हम क्या करेंगे, मैच करने का काम करेंगे। ठीक है, अब जब मैच करेंगे, यानी मशीन, ये हमारा एक्चुअल आंसर और मॉडल का आंसर। ठीक है, यानी जैसे मान लो किसी मॉडल ने क्या की, कोई वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी, किसी आंसर को क्या कर दिया, 75 प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका टेस्टिंग वैल्यू क्या दिया गया है, 80 दिया हुआ है, मान लो 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से हमारा क्या कर रहा है, मॉडल क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है एक्चुअल आंसर को। ठीक है, अगर मॉडल एकदम एक्चुअल आंसर को क्या कर दे रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हमारा मशीन क्या हो चुका है, मॉडल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो चुका है। ठीक है, इसमें हम एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि ये हमारा ट्रेनिंग इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन हमारा एआई प्रो साइकिल का फिफ्थ स्टेज होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेनिंग डाटा सेट की हेल्प से हम मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। जब मॉडल हमारा एक बार ट्रेन हो जाएगा, तो हम टेस्टिंग डाटा सेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को क्या करेंगे, टेस्टिंग करने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट कितना होना चाहिए, और
टेस्टिंग डाटा सेट कितना होना चाहिए, तो ट्रेनिंग डाटा सेट हमारा क्या होना चाहिए, बड़े अमाउंट में होना चाहिए, और टेस्टिंग डाटा जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, छोटे अमाउंट में होना चाहिए। जैसे मान लो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो जैसे मान लो 100% टोटल हमारा डाटा सेट है, तो इस 100 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो आप मान सकते हो कि 70% जो डाटा होगा हम किसके लिए रखेंगे, ट्रेनिंग करने के लिए रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा क्या होगा, 30% जो डाटा हमारा बचेगा, उस 30% डाटा को हम किसके लिए रखेंगे, टेस्ट करने के लिए रखेंगे, ठीक है। है समझ में? तो यही हमारा क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, जब हम क्या कर देंगे, मशीन को ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जब मॉडल हमारा बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएगा, तो जो हमारा 30% क्या है, टेस्टिंग डाटा जो हमारा बच रहा है, ठीक है, उस डाटा से हम क्या करेंगे, मॉडल को क्या करेंगे, वो आंसर प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे, और उसके आंसर से, यहाँ पे देखो यही चीज बोला गया है कि जब हम क्या कर रहे हैं, मशीन का जो आउटपुट निकल रहा है, मतलब जो उसकी टेस्टिंग वैल्यू निकल रही है, और जो हमारा एक्चुअल 30% डाटा का जो टेस्ट वैल्यू का जो डाटा है, उन दोनों से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, और देखेंगे कि वो कितने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यही काम हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन में करते हैं, ठीक है। यही हमारा इवेल्युएशन होता है, ठीक है। ये देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन है एक, व्हाई नॉट ट्रेनिंग डाटा फॉर इवेल्युएशन पर्पस। हम ट्रेनिंग डाटा का यूज इवेल्युएशन पर्पस के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्रेनिंग डाटा का यूज इवेल्युएशन पर्पस के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो देखो, अगर हम जब मशीन को क्या कर चुके हैं, ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड कर चुके हैं, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका इवेल्युएशन पर्पस के लिए हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, मशीन को हमने क्या कर दिया, एक ट्रेनिंग डाटा सेट क्या कर दिया, उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसमें ट्रेनिंग डाटा सेट पूरा जब हम प्रोवाइड कर दिए हैं, अब हम उसका क्या करना है, प्रेडिक्शन उसका निकालना है। तो अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अब देखो, इसमें होता क्या है कि अगर मान लो आपने ये ट्रेनिंग डाटा सेट पूरा अपने मशीन को दे दिया, ठीक है, और ये टेस्टिंग डाटा सेट आप रखे हुए हो, अब ये टेस्टिंग डाटा भी क्या कर दे रहे हो, आप ट्रेनिंग करते टाइम ही इसको क्या कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, तो मशीन तो जान जाएगी ना कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड किए हो। जैसे मान लो आपने मशीन को एक टेबल सिखा रहे हो कि ये बताओ 2 × 1 = होता है 2। हमने मशीन को ये चीज क्या कर दी है, सिखा दिया, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मशीन को ट्रेन करा रहे हैं। अब हमने मशीन को क्या कर दिया, 8 तक, मान लो 2 8 जा कितना होता है, हमने मशीन को सिखा दिया कि 16 होगा, यानी हमने बता दिया कि हम तुमको ये वैल्यू देंगे, तो तुमको क्या करना है, ये आंसर प्रिडिक्ट करना है। अब ये चीज हमने उसको क्या कर दिया, ट्रेनिंग करते टाइम उसको सिखा दिया। अब ये जो हमारा इतना हमने डाटा को सिखा दिया, अब मान लो ये जो है 2 9 जा हमारा क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया, 18 होता है, ठीक है। अब ये आपका टेस्टिंग डाटा सेट के लिए रखे हुए हो कि हम मशीन को ये वैल्यू देंगे, और मशीन ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज हमको चेक करना है। तो अब मशीन को मान लो ये वैल्यू देना है, और यही वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रेनिंग करते टाइम हम दे देंगे, तो मशीन क्या करेगा, सेम ही वैल्यू क्या कर देगा, ऑलरेडी वो पहले से जान रहा है, तो वो उसका सेम ही क्या करेगा, रिजल्ट प्रिडिक्ट करेगा। तो यही ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम क्या कर दे रहे हैं, सारा का सारा डाटा सेट क्या कर दे रहे हैं, मशीन को हम पहले से ही दे देंगे, तो मशीन पहले से ही क्या कर जाएगा, उन सारे डाटा सेट के बारे में ट्रेनिंग करते टाइम में क्या जान जाएगा, उन सारी चीजों का करेक्ट आंसर जान जाएगा, तो वो क्या करेगा, करेक्ट आंसर ही प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी ये चीज कि आप हमेशा जब क्या करोगे, मॉडल को ट्रेन करोगे, तो टेस्ट डाटा क्या करोगे, अलग रखोगे, और ट्रेनिंग डाटा सेट को क्या करोगे, अलग रखोगे, ठीक है। गलती से भी आपका टेस्टिंग डाटा सेट क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग डाटा सेट में नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, करेक्ट आंसर प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, अब जैसे मान लो आपने मशीन को क्या कर दिया, ये चीज टेबल सिखाया, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मशीन को कुछ आप यहाँ पे
कुछ वैल्यू दे दे रहा हो कि 2 - 5 क्या हो रहा है, ये चीज प्रिडिक्ट करके दो। तो अब मशीन को आप अननोन नंबर, अननोन डाटा अगर आप उसको प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए तो वो चीज क्या है, न्यू है। तो वो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, रॉन्ग आंसर प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है। तो हमको मशीन को क्या करना है, जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, जिस डाटा सेट से ट्रेन कर रहे हैं, उसी डाटा सेट से रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को दे करके उसकी एक्यूरेसी को क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। तभी मशीन क्या करेगी, उसी से रिलेटेड आंसर को देगी। जैसे मान लो एक छोटे बच्चे को आप क्या कर रहे हो, टेबल सिखा रहे हो, या फिर मान लो एक आप क्या कर रहे हो, एबीसीडी सिखा रहे हो उसको। तो आप उसको क्या करोगे, एबीसीडी सिखाओगे। अब उसको अच्छे से सिखा दिए, अब उसमें जेड का फिगर देख करके आप उसको बताओगे कि ये, जैसे सपोज करो कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जेड लिख दिया। अब छोटे बच्चे को हमने सिखाया कि ये एबीसीडी है, अब इसमें से बताओ ये जेड क्या है, ये किस चीज का फिगर है। तो बच्चा देखेगा तो कहेगा कि ये तो क्या है, जेड है। तो हमने टेस्टिंग, ये जेड हम उसको क्या करती है, देख करके बता दिए कि ये जेड है। ठीक है। वो उसकी टेस्टिंग हो गई। अब मान लो हमने एबीसीडी सीखा, अब एबीसीडी के जगह पे हम क्या कर दिए, उसको हम आ, मान लो गिया दिखा दिए। अब हम उसको कह दिए कि ये बताओ कि ये क्या है। तो अब उसके लिए उस छोटे बच्चे के लिए क्या हो गया, ये गया क्या हो गया, अननोन डाटा सेट हो गया, उसके बारे में ये कभी जान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो छोटा बच्चा, क्या करेगा, गलत प्रिडिक्शन करेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जब हम मशीन को क्या करेंगे, जब हम ट्रेन कर रहे हैं, तो हम वही डाटा सेट क्या करेंगे, देंगे, जिससे मशीन क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है। अगर हम कोई अननोन डाटा सेट देंगे तो मशीन हमेशा क्या करेगा, रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ओवर फिटिंग कहते हैं। ठीक है। आया समझ में। तो यही हमारा क्या होता है, ओवर फिटिंग होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें आपका दिया हुआ है प्रिडिक्शन और रियलिटी क्या होती है। तो प्रिडिक्शन, मशीन जो भी चीजें क्या करेंगी, प्रिडिक्ट करेगी। मशीन द्वारा जो भी रिजल्ट दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन कहते हैं। और रियलिटी क्या होता है, तो जो एक्चुअल यानी करंट टाइम पे, यानी करंट सिचुएशन में जो चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इवेंट होती हैं, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, रियलिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मशीन ने क्या कर दिया, किसी चीज को प्रिडिक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन हो गया। और रियलिटी क्या हुआ, तो वो करंट टाइम पे जो चीजें हुई हैं उनको हम क्या कह देंगे, रियलिटी कह देंगे। ठीक है। यही हमारा प्रिडिक्शन और रियलिटी होता है। ठीक है। अब इसी प्रिडिक्शन और रियलिटी को यहीं पे डिफाइन किया गया। प्रिडिक्शन क्या होता है, तो मशीन द्वारा जो भी चीजें क्या की जाएंगी, आउटपुट दी जाएंगी, वो हमारा क्या हो जाती है, प्रिडिक्शन होती है। और जो एक्चुअल सिनेरियो यानी एक्चुअल टाइम में जो चीजें क्या होती हैं, क्रिएट हुई रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रियलिटी कहते हैं। ठीक है। इसी ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रिडिक्शन और रियलिटी। अब यहाँ पे आपके सामने एक फिगर ड्रॉ है, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है हमारा प्रिडिक्शन और रियलिटी। और इसमें हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।